धीरे खोद मेरी नैया पार लगा दो। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो। एक जिन मंदिर बनवाया भगवान को बैठाया, एक जिन मंदिर तेरी हो रही जय जयकार मेरी नैया पार लगा दो। तेरी हो रही जय जयकार मेरी नैया पार लगा दो। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो, मेरी नैया पार लगा दो। भवसागर से तिरा दो मेरी नैया। ओ जी चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो। जय बोलो श्री महावीर भगवान की, श्री 2400 भगवान की, श्री चंद्रप्रभ भगवान की। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाव, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, क्षमता का भाव धर के तुमसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिलाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं बेदिना सतावे, तुमसे गिलों लगी गो दुर्ध्यान को बगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, हो सावधान रखे काफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। भोगे जो भोग पगले उनका न हो वे सुमिरन, राज संविदाया पदिंद्र का न चाहूं। रत्नत्रये का पालन हो अंत में समा, शिव राम प्रार्थना है जीवन सफल बना। दुनिया में आने वाले हो, दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना, ये रस्म है पुरानी आने के बाद जाना। जब काल ने बुलाया कोई न रोक पाया, जाते हुए को देखो कुछ भी न काम में आया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम जपते जपते मेरे, बोलो ना, तेरा नाम जपते जपते मेरे, नमोकार जपते जपते मेरे, तेरा नाम जपते जपते मेरे प्राण तन से निकले। अरिहंत सिद्ध साधु बस मेरे मुख से निकले। जय बोलो श्री 2400 भगवान की। महावीर स्वामी मैं क्या चाहता हूँ, महावीर स्वामी मैं क्या चाहता हूँ, फकत आपका आसरा चाहता हूँ, फकत आपका। मिली तुमको पदवी जो निर्वाण पद की, मिली तुमको पदवी जो निर्वाण पद की, कि तुम जैसा मैं भी हुआ चाहता हूँ, कि तुम जैसा मैं भी हुआ चाहता हूँ। महावीर स्वामी मैं क्या चाहता हूँ, फकत आपका आसरा चाहता हूँ। भला हो बुरा हूँ मैं, अधम हूँ या पापी, भला हो बुरा हूँ मैं, अधम हूँ या पापी, क्षमा कर तू मुझको क्षमा चाहता हूँ, क्षमा कर तू मुझको को क्षमा चाहता हूँ।
महावीर स्वामी मैं क्या चाहता हूँ, फकत आपका आसरा चाहता हूँ। क्षमा कर तू मुझको क्षमा चाहता हूँ, महावीर स्वामी मैं। बोलो ना, ओ महावीर स्वामी मैं क्या चाहता हूँ। दया कर तू मुझ पे दयालु, दया कर तू मुझ पे दयालु। दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, महावीर स्वामी मैं क्या चाहता हूँ, फकत आपका आसरा चाहता हूँ, फकत आपका आसरा चाहता हूँ। 24 भगवान की कि चलना भी होता है। एक बार एक टांगे वाला टांगे पे सवारी बिठाया था, 4 कदम टांगा चला था, फिर नीचे उतरता, फिर घोड़ी के सामने जाता, फिर डांस करता, फिर वापस आता, फिर बैठता, फिर 4, 5, 10 कदम चलाता, फिर उतरता, फिर सामने जाता, फिर डांस करता, फिर बैठता। अब जो सवारी बैठी थी वो परेशान हो गई, बोले भाई तू क्या कर रहा है, तब से बार बार उतरता है, डांस करता है, फिर बैठता है, बार बार उतरता है। बोले भाई साहब आज गलती से क्या हुआ है, आज अरे टांगे वाली घोड़ी की जगह बारात की घोड़ी लग गई है, इसको डांस देख देख के चलने की आदत है। ऐसे तुम्हें भी धक्का मारो तब तुम चलते हो, नहीं तो भूल जाते हो कि जयकारा लगाना होता है। जय बोले महावीर भगवान की, जय श्री 24 भगवान की। आएंगे 24 भगवान का स्मरण करते हैं तीर्थ वंदना तीर्थ यात्रा के लिए। हो लाखा तर गए लाखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाखा तर गए लाखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। तेरा नाम जपिया जी सुबह शाम जपिया। तेरा नाम जपिया सुबह शाम जपिया। ओ सुबह शाम जपिया जी आठो याम जपिया। सुबह शाम जपिया आठो याम जपिया। आठो याम जपिया दिन रात जपिया। उनकी कट गई करम की गतियां जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाखा तर गए लाखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा आदिनाथ जपिया। संभवनाथ जपिया। सुमतिनाथ जपिया। प्रभु जपिया। सुपार्श्वनाथ जपिया। चंदा प्रभु जपिया। पुष्पीदंत जपिया। शीतलनाथ जपिया। श्रेयोनाथ जपिया। पूज जपिया। विमलनाथ जपिया। अनंतनाथ जपिया। धर्मेनाथ जपिया। शांतिनाथ जपिया। कुंथुनाथ जपिया। हरेनाथ जपिया। मल्लीनाथ जपिया। मुनि सुब्रत जपिया। जपिया उनकी कट गई कट गई करम की गतियां जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाखा तर गए लाखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। सुमति सागर जपिया जपिया। विद्या सागर जपिया। वर्धमान सागर जपिया। सन्मति सागर जपिया। ज्ञान सागर जपिया। माँ सृष्टि सारे गुरुओं ने नाव बनाई के बैठने वाला पार हो गया। लाखा तर गए लाखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा
लाख तर गए लाखन तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। भक्ति रचाते हैं ताली बजाते हैं ऐसे भक्तों के फिर भाग्य खुल जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीर स्वामी, करुणा के भंडार हमारे महावीर स्वामी, करते बेड़ा पार हमारे महावीर स्वामी, करते बेड़ा पार हमारे महावीर स्वामी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो बजायणम। नमो लोए सब साहोडम। हाँ, करते बेड़ा पार हमारे महावीर स्वामी, करते बेड़ा पार हमारे महावीर स्वामी। चलो रे ज्ञानानंद की, हाँ चलो रे ज्ञानानंद की नगरिया, चलो रे ज्ञानानंद की नगरिया। आदिनाथ के नगर पार्श्वनाथ के नगर, आदिनाथ के नगर पार्श्वनाथ के नगर। चेतन रसिया आनंद रसिया, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम नमो बजायणम। नमो लोए सब साहोडम साहोडम। कौन दिशा में लेके चला रे मनुआ, कौन दिशा में लेके चला रे मनुआ। एक पुण्य की डगर एक पाप की डगर, एक पुण्य की डगर एक पाप की डगर। जरा सोच तो ले सुख है कहाँ। नमो नमो लोए सब साहोडम। अभी हमने बोला चलो रे ज्ञानानंद की नगरिया, उसके बाद रिपीट में बोला, क्या बोला था? कौन दिशा में लेके, हाँ, आधे लोग तो वहीं चले गए और नाव में बैठे हैं सचिन हैं? और बोल रहे हैं कौन दिशा में लेके। अरे अपन जहाँ अपने भाव को ले जाते हैं ना, वो भाव वहीं चले जाते हैं अपने। जैसे एक भजन है, कौन सा? कबूतर जा जा जा। कहाँ जा रहे तुम? कबूतर पे नहीं जाना, क्या बोल रहे हैं? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। आदि प्रभु जी की भक्ति करके हो, आदि प्रभु जी की भक्ति करके भवसागर तर जा। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, और ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो बजायणम। नमो लोए सब साहोडम, नमो लोए सब साहोडम। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पारस प्रभु प्रॉमिस करो, पारस प्रभु। भगवान से भी प्रॉमिस कराओगे इतनी हल्की आवाज में क्या? गेट मी ना कभी, पारस प्रभु प्रॉमिस करो, फॉरगेट मी ना कभी। आई एम तेरा यू आर मेरा, कहते रहो ये सभी। हाँ, आई एम तेरा यू आर मेरा, कहते रहो ये सभी। और आप लोग एक भजन गाते हैं, बताए कौन सा? अभी मेरे सर पर रख दो प्रभु जी अपने ये दोनों हाथ, ये हाँ प्रभु जी हमको दीजिए। तुमने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की थी, तब ये पर्याय पाई थी। इस पर्याय में तो तुम उनका साथ पा सकते थे, लेकिन फिर भी साथ पाने की सुध तो आई नहीं। तुम्हारे बहुत सारे झूठे भजन है, एक और झूठा भजन बताऊं? पूछो पहले। हाँ बता रहे एक झूठा भजन है, बोला कौन सा?
पल पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु माँ थारो चेलो बनूं मैं, थारो शिष्य बनूं मैं, हर पल तेरे। अब ये झूठा भजन है कि सच्चा? कोई सच्चा बच्चा नहीं है। तुम यहाँ से जाने के बाद बताओ किस किस को याद आती है माता जी? चलो, अशोकनगर में सच्चा घोषित हो गया, वाकई अधिकतर तो झूठा ही कहलाता है। यहाँ से जाते हो, घर जाके अपने कामों में लग जाते हो, लेकिन हमने कहा कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे वो तो कह रहे हैं कि लेना हो तो लीजिए जन्म जन्म का साथ, क्योंकि जन्म किसने देखा इसी जन्म की जानू बाबा, अगला जन्म किसने देखा। तेरा साथ रहा जो मुझ संग बदले किस्मत की रेखा, तेरा साथ रहा जो मुझ संग बदले किस्मत की रेखा। ये जीवन सुधर गया तो, ये जीवन सुधर गया तो करूं अगले जन्म की बात। प्रभु जी मुझको दीजिए अपना आशीर्वाद, प्रभु जी मुझको दीजिए तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओम नमो आयर्याणम में, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहोणम में, नमो लोए सब साहोणम। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। वादा कर लो पाश प्रभु, वादा कर लो पाश प्रभु, छोड़ोगे ना साथ। ये सांस चलेगी जब तक तू रहेगा मेरे साथ, ये सांस चलेगी जब तक तू रहेगा मेरे साथ। वादा कर लो पाश प्रभु, छोड़ोगे ना हाथ। ये सांस चलेगी जब तक तू रहेगा मेरे साथ, ये सांस चलेगी जब तक तू रहेगा मेरे साथ। और ओम नमो अरिहंताणम में, ओम नमो श्री सिद्धाणम, और ओम नमो आयर्याणम में, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहोणम में, नमो लोए सब साहुणम। ये सांस चलेगी जब तक तू, बोलो ना, ये सांस चलेगी जब तक तू रहेगा मेरे साथ, ये सांस चलेगी जब तक तू रहेगा मेरे साथ। अच्छा बजा दो एक बार, बजा दो ताली। हाँ, बजाते ही नहीं कैसे वाले आपके क्योंकि ताली। हीरो के लिए समंदर का, हीरो के लिए समंदर का और भक्तों के लिए मंदिर का, और इतने सुंदर माता जी के सुंदर भजनों का बड़ा ही आज ये कहते हैं आँखों में अंजन का, दांतों के लिए मंजन का, और संध्या भक्ति में माता जी के सुंदर भजनों का। हमसे तो नहीं बनते भैया ये डिपार्टमेंट। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा, कुछ भाभीयों ने, माता जी आप घर से कैसे निकली ये बता दो, है ना। कुछ लोग आ गए, कुछ भाभीयों ने पूछा था, तो एक छोटा सा भजन कि मेरा गुरु मैं जानूं या ये जाने, क्योंकि आपके यहाँ कवि सम्मेलन होते रहते हैं। आपने कवि सम्मेलन में ये पंक्तियाँ सुनी होंगी कि कोई पागल समझता है, सबको आती है? हाँ क्या बात है, पक्के कवि हो तुम लोग, कवि प्रिय। कि कोई पागल समझता है, वो वाली लाइन नहीं बोल रहे, कहीं तुम बोलो कोई दीवाना समझता है। कोई रागी समझता है, मगर मेरे मन की बेचैनी माँ का दिल समझता है। ये मेरे पास कितनी है, मैं इनके पास कितनी हूँ, या इनका दिल समझता है या मेरा दिल समझता है।
इसलिए कि मेरा गुरुमा पे, ओ मेरा गुरुमा पे दिल क्यों आया है, ये तो मैं जानूं या ये जाने। मेरा गुरुमा पे दिल क्यों आया है, ये तो मैं जानूं या ये जाने। रिश्ते नातों से घबराई थी, तब माँ की शरण में आई थी। रिश्ते नातों से घबराई थी, तब माँ की शरण में आई थी। सच्चा रिश्ता तो, सच्चा रिश्ता तो, सच्चा रिश्ता तो माँ ने निभाया है, ये तो मैं जानूं या। मेरा गुरुमा पे, ओ मेरा गुरुमा पे, मेरा गुरुमा पे दिल क्यों आया है, ये तो मैं जानूं या। बोलो ना, ये तो मैं जानूं या, ये तो मैं जानूं या। जितना इनको मैंने याद किया, जितना इनको मैंने याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जब जाते थे तो मोहल्ले वाले क्या कहते थे, तुमसे तुम्हारी लड़की नहीं संभली, निकल जाएगी है। जब कोई माता जी महाराज जी के पास ज़्यादा बैठने लगे तो माँ बाप से ज़्यादा चिंता पड़ोसियों को हो जाती है ना। पूरे दिन वहीं बैठी रहती है, इनके घर वालों को चिंता नहीं है, ऐसा वैसा। तो लेकिन क्या कह रहे हैं कि जितना इनको मैंने याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। पर बदनामी का फल क्या पाया है, ये तो मैं जानूं या ये जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये तो मैं जानूं या ये जाने। मेरा गुरुमा पे, ओ मेरा गुरुमा पे, मेरा गुरुमा पे दिल क्यों आया है, ये तो मैं जानूं या ये जाने। ये तो मैं जानूं या। नमो अरिहंताणम नमो श्री सिद्धाणम, नमो आयरिहाणम नमो वज्रायणम, नमो लोये सब साहोणम। ये तो मैं जानूं या, ये तो मैं जानूं या ये जाने। जब तक बिका न था तो तक बिका न था तो कोई, बोलो ना, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। माँ ने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, ये तो गुरुमा का करम है, मेरी गुरुमा का करम है। ये तो गुरुमा का करम है, मेरी गुरुमा का करम है। ये तो गुरुमा का करम है। वास्तव में हम भी पहले ऐसे ही आपके जैसे भीड़ में कहीं बैठ जाया करते थे। पहले तो नहीं बैठते थे, खैर जब तक माता जी से नहीं मिले थे उससे पहले किसी से नहीं मिले थे। 18 वर्ष 19 साल की उम्र में घर छोड़ा और 18 वर्ष की उम्र तक कभी मंदिर भी नहीं गए। और माता जी ऐसे मिली और सिर्फ एक दिन के लिए माता जी हमारे यहाँ ही ऐसे संध्याकालीन भक्ति चल रही थी। एक दिन के लिए माता जी से मिले। कोई पूर्व का संयोग रहा होगा कि माता जी ने आज भीड़ से उठाकर यहाँ तक पहुँचा दिया। ऐसी वो पंक्तियाँ बहुत कम सुनाने में आती हैं। आज भाव बन रहे हैं, आप कहो तो सुना दूँ। जरूर चलेंगे। ऐसा ही माहौल था जहाँ से मैं हूँ, जिस समाज से, दिल्ली में 60 घर की समाज, और वहाँ पर 40 घर श्वेतांबर और 20 घर दिगंबर। जो श्वेतांबर स्थानक है वो बहुत बड़ी है, करीब इतना ही बड़ा उसका प्रांगण है। और मंदिर बहुत छोटा सा। साधु, दिगंबर साधु प्राय कोई नहीं आते, श्वेतांबर साधु ही आते हैं। और मैं स्वयं भी श्वेतांबर समाज से, श्वेतांबर परिवार में ही मेरा जन्म हुआ, इसलिए वहीं जाना ज़्यादा होता था। लेकिन माताजी और आचार्य सन्मति सागर पूरे संघ का एक दिन पदार्पण हुआ, आसपास की समाज के लोग भी सब आए, तो ऐसा ही पूरा भरा हुआ था हॉल। भक्ति संध्या हुई, भक्ति संध्या खत्म हुई। उसके बाद छोटे छोटे कमरे थे, जो बड़ी व्यवस्था, अच्छी सुंदर व्यवस्थाएं थी, उसमें जितने भी महाराज जी लोग थे उनकी व्यवस्थाएं हो गई, और जो बाकी छोटे छोटे कमरे थे उनमें माता जी लोगों को रोक दिया गया। बहुत भीड़ थी, सब वैयावृत्ति कर रहे थे। हम तो छोटे थे, छोटों का नंबर कहाँ लगता है, पीछे पीछे। तो वो रात का चित्रण आपके सामने। तुम्हें क्या बताएं
महारात थी, तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी। खड़ा काफिला तेरे दर्श को, मिले दर्श कैसे तेरे मुझको। तेरे दर्शनों की लगी आस थी, तेरे दर्शनों की लगी आस थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी। घड़ी भर मिले घर को जाने लगे, घड़ी भर मिले घर को जाने लगे। ये यादों में आकर रुलाने लगे, ये यादों में आकर रुलाने लगे। आँखों में अश्कों की बरसात थी, आँखों में अश्कों की बरसात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी। यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला। रखा हाथ सर पर तो या रब मिला, रखा हाथ सर पर तो या रब मिला। मैं ना चीज़ मेरी क्या औकात थी, मैं ना चीज़ मेरी क्या औकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। तुम्हें क्या बताएं, महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, मुलाकात थी, मुलाकात थी। जब बोले परम पूजनीय आर्य करत्न श्री श्री सृष्टि भूषण माता जी की। वास्तव में माता जी के अंदर अथाह प्रेम, अथाह वात्सल्य, जैसे माँ का दिल होता है वैसा है। जब संग में आए तो दिगंबरत्व और इधर की ABCD भी नहीं मालूम थी। कैसे रहा जाता है, कैसे रहते हैं, कैसा जीवन होता है, कुछ भी नहीं पता था। बस मन में एक उत्साह था कि इस मार्ग पर आना है, इस मार्ग पर चलना है। और वो उत्साह ही और पूर्व का कोई ऐसा पुण्य संयोग रहा होगा जो इस मार्ग पर लेकर आ गया। लेकिन माता जी ने जैसे छोटे बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, ऐसे माता जी ने चलना सिखाया, एक एक चीज़ सिखाई। कभी बीमार भी हो गई तो माता जी ने रातों रात पूरी रात जगकर माता जी ने अपना वात्सल्य, अपना प्रेम बरसाया है। वही कारण है, वही हिम्मत दे पाया जो आज स्त्री पर्याय की जो एक उत्कृष्ट अवस्था है उस आर्य का पद को प्राप्त कर पाए। वो सिर्फ माता जी की अनुकंपा है, माता जी का आशीर्वाद है। माता जी का नाम क्या है? सृष्टि भूषण, जो सृष्टि का आभूषण है, जो वास्तव में सतत लगी हुई हैं जैन धर्म के प्रचार प्रसार और जैनत्व
और साधुओं की सेवा में। जब से माता जी, एक बार माता जी सम्मेश शिखर जी में थी और एक ऐसा प्रसंग उनके सामने आ गया। पहले शिखर जी में बड़ी मतलब बहुत, आज तो बहुत सारे चौके चलते हैं, लेकिन एक समय था जब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। वहाँ पर एक मुनि महाराज जी पहाड़ पर से वंदना करके लौटे थे, समय बहुत हो गया था, अधिकतम सभी चौके बंद हो गए थे। स्थितियाँ गड़बड़ हुई। जब माता जी ने वो परिस्थितियाँ देखी, वो दिन से आज का दिन है, करीब 24 साल हो गए। सम्मेश शिखर जी में माता जी की प्रेरणा से वो चौका चल रहा है निरंतर, रोज प्रतिदिन 15, 18, 20, कभी 26 साधु वृंद वहाँ पर आहार करते हैं। ऐसे ही माता जी जब महावीर जी से विहार करके जा रही थी तो किसी ने एक महाराज जी मिले। महाराज जी ने बोला कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा महावीर जी। बोले अभी तो मेरे पैरों के छाले ठीक नहीं हो और मैं वहाँ से विहार कर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले थोड़ी व्यवस्थाओं में। माता जी ने तुरंत, माता जी ने ऐसे भाव बनाए कि नहीं, ये व्यवस्था महावीर जी में। तो माता जी की प्रेरणा से एक जगह नहीं, सम्मेश शिखर जी में, सोनागिर जी में, महावीर जी में, दिल्ली में और भी अनेक अनेक जगह, केशवराव पाटन में, बहुत सारी जगहों पे माता जी की तरफ से साधुओं की आहार व्यवस्था वो निरंतर चल रही है। माता जी के भाव सिर्फ इतने रहते हैं कि जो इस मार्ग पर बढ़ गया वो किसी कारण से, क्योंकि ये निर्विकल्पता का मार्ग है, इस मार्ग पे चलने के बाद किसी प्रकार के, सबका अलग अलग पुण्य होता है, सब अपने अपने पुण्य के अनुसार इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं उस संसार की कीचड़ से निकलकर अगर यहाँ पर हैं तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है। जो आज के इस भौतिकवादी युग में जहाँ पर भटकन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उस भटकन को छोड़कर अगर इस मार्ग पर कोई है तो उसके मार्ग का, उसके संयम का पालन करवाने में माता जी निरंतर लगी हुई हैं। ये अशोकनगर वालों का पुण्य है। ऐसा नहीं कि मैं माता जी के साथ रहती हूँ इसलिए माता जी का गुणगान कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ कि माता जी आपके यहाँ पर आई हैं। ये सागर, ये महासागर, ये वात्सल्य की सरिता आपके बीच में है, तो आप इनसे जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। जितने दिन के लिए माता जी आपके यहाँ हैं उतना दिन प्रयास करो कि आपको जितना अधिक मिल सके उतना मिले। चलिए, आज मैंने बहुत सारा बोल लिया। अब क्योंकि कल भी माता जी नहीं बोली थी, माता जी का कल का भी पेंडिंग है और आज का भी। हाँ, माता जी अपना स्वयं बोलेंगी, आपकी तरफ से हम बोले, आपके बिहाफ पे असिस्टेंट रखा है हमें। माता जी कह रही हैं कि माता जी बहुत अच्छी हैं, ऐसे ही बोल दिया ना। हाँ, ऐसे ऐसे हिलाती रहना ताकि समर्थन होता रहे। माता जी कह रही हैं कि माता जी बहुत अच्छी हैं और माता जी ने एक बार संदेश पहुंचाया जहां माता जी पिछले वर्ष थी, कुछ अनुकूलताएं नहीं बन पा रही थी, किसी कारणवश कुछ अनुकूलताएं स्वास्थ्य की और उम्र की दृष्टि से नहीं बन पा रही थी। तो एक बार संदेश पहुंचाया माता जी के पास कि माता जी हम आपके पास आना चाहते हैं। तो माता जी ने तुरंत सहर्ष बोल दिया कि आप आओ और आप अच्छे से रहो। और वाकई में माता जी भी बहुत अच्छी, एक बार ताली बजाओ माता जी के लिए, देखो कैसे देख रही हूँ। हाँ, हाँ, माता जी भी बहुत अच्छी हैं और इतनी उम्र में भी, 83 साल की उम्र है, ऐसी उम्र में भी माता जी की बहुत अच्छी भावनाएं रहती हैं। हम थक जाते हैं बिहार में, वो नहीं थकती हैं और खूब अच्छे से, खूब स्पीड से चलती हैं। और माता जी ने अपने जीवन में अभी तक कम से कम 8-10 हज़ार उपवास माता जी कर चुकी हैं। माता जी की बहुत अच्छी साधना है। अभी थोड़ा स्वास्थ्य थोड़ा सा ऐसा रहता है, इसलिए माता जी कहती है वरना उनका बस चले तो वो हर दूसरे तीसरे दिन उपवास करें। लेकिन माता जी कहती है देखो, ये जो शरीर है, ये अन्न जो है, ये माध्यम है साधना के लिए, इसलिए क्योंकि अब उम्र बढ़ रही है तो आपको उसी अनुसार अपने संयम का पालन करना है। तो माता जी भी बहुत अच्छी हैं। हमारे संग में मुंगावली में जब हम थे तब माता जी का प्रवेश हुआ, बहुत अच्छी है, विहार करके पहुँचती हैं, सांस नहीं लेने देती, उससे पहले कहती है प्रतिक्रमण सुना दो, तो सांस तो लेने दो भैया। चलो, बहुत अच्छी माता जी हमारी, एक बार जोरदार ताली बजाए माता जी के लिए। जब बोली परम पूजनीय आर्यकरत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की। और हमारी आपतवती माता जी तो बहुत ही अच्छी है ना। हाँ, हमारे संघ का छोटा बच्चा, छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, है ना। माता जी भजन सुना दो इस बात पे। ये क्या सुना रही थी कल? रंगीली रंगीली। नहीं, आज नहीं सुनाई। चलेंगे, आज पूज्य बड़ी माता जी से निवेदन करते हैं, माता जी आपको 4 बातें अच्छी और ध्यान, हाँ सुना रही हैं, माइक पहुँचा दें भाई, है ना। लेकिन ये जो संघ आपके सामने बैठा है ना, ये संघ एक अद्भुत निराला संघ है। इसमें पूज्य आर्यका सृष्टि भूषण माता जी आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी परंपरा से है। 2 नंबर में जो माता जी बैठी हैं, यानी कि
है ना, वो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की परंपरा से है। फिर उसके बाद जो माता जी बेटी हैं, मतलब परंपरा की दृष्टि से देखें तो बताएं, बाकी जो हमारी 3 नंबर माता जी विमल श्री माता जी बेटी हैं वो आचार्य विवेक सागर जी महाराज के संग में दीक्षित हैं। फिर उसके बाद जो हमारी आप्तमती माता जी बेटी हैं वो ज्ञान सागर जी महाराज जी की शिष्या अंतस्मती माता जी से दीक्षित हैं। चारों अलग अलग हैं, लेकिन कभी क्या आपको लगा ऐसा कि हम अलग अलग हैं? इतने प्यार से, इतने वात्सल्य से माता जी हम सबको रखती हैं, क्योंकि बगिया के फूल हैं, अलग अलग हैं, सबकी महक अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबकी मंजिल एक ही है, वो मोक्ष ठिकाना। इसी तरह से साधु, ये जो माता जी का संग है, जो माता जी लेकर चल रही है अपने साथ में, वो सबके लिए, मैं तो कहती हूँ सबके लिए एक आदर्श है। हम सबको ऐसे ही एक होकर, एकजुट होकर चलना है। चलेंगे। आप्तमती माता जी रंगीली रंगीली भजन सुना रही हैं। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय बोले। परम पूज्य आचार्य गुरुवर सुमति सागर, सरमति सागर, वर्धमान सागर, श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। कहते हैं गुरु क्या मिले जिंदगी का किनारा मिल गया, गुरु क्या मिले जिंदगी का किनारा मिल गया, कभी खो दिया था जिसे वो दोबारा मिल गया, कभी खो दिया था जिसे वो दोबारा मिल गया। मंजिल पाने में अब तो कुछ ही पल रह गए, मंजिल पाने में अब तो कुछ ही पल रह गए, क्योंकि अब हमें गुरु माँ का सहारा मिल गया, क्योंकि अब हमें गुरु माँ का सहारा मिल गया। जय बोली परम पूज्य वात्सल्यमयी गुरु मारी का रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की। जय बोले परम पूज्य गुरु मारी का रत्न 105 विश्वस्मती माता जी की। जय बोले परम पूज्य गुरु मारी का रत्न 105 श्री विमलमती माता जी की। मेरे सर पे रख के हाथ, मेरा जन्म सफल कर दो, तुम्हें गुरु माँ हो मेरी, इतना तो कर्म कर दो, तुम्हें गुरु माँ हो मेरी, इतना तो कर्म कर दो। मेरे सर पर रख के हाथ, मेरा जन्म सफल कर दो, तुम्हें गुरु माँ हो मेरी,
चरणों में जगा दे दो। तुम गुरु माँ हो मेरी, तुम गुरु माँ हो मेरी, इतना तो करम कर दो। तुम गुरु माँ हो मेरी, इतना तो करम कर दो। लाखों की किस्मत तो माँ के नाम से चमकी है। लाखों की किस्मत तो माँ के नाम से चमकी है। मेरी भी माँ तुमसे इतनी ही अर्जी है। मेरी भी माँ तुमसे इतनी ही विनती है। रहे मेरे सर पे तेरा हाथ, रहे मेरे सर पे तेरा हाथ, कृपा की महर कर दो। रहे मेरे सर पे तेरा हाथ, कृपा की नजर कर दो। तुम गुरु माँ हो मेरी, तुम गुरु माँ हो मेरी, इतना तो करम कर दो। तुम गुरु माँ हो मेरी, इतना तो करम कर दो। मेरे सर पर रख के हाथ, मेरा जन्म सफल कर दो। मेरे सर पर रख के हाथ, मेरा जन्म सफल कर दो। तुम्हें गुरु माँ हो मेरी, ओ तुम्हें गुरु माँ हो मेरी, हाथ करम कर दो। तुम्हें गुरु माँ हो मेरी, इतना तो करम कर दो। आज सृष्टि भूषण माता जी की चाहिए कि अपने बगीचे को हरा भरा रखे, उसके बाद भी उसके पौधे कभी सूखे नहीं, ऐसी कोशिश करना चाहिए। तो हम बहुत अच्छा माता जी लोग मुझे लगा भजन आप कुछ गाते। सुना रहे हो। चलिए आज का पहला प्रश्न आपको बताना है। चलिए बताएं, ऐसा कौन सा तीर्थ है जिसमें हाथी का पर्यायवाची नाम आता हो? शोर नहीं बचाना है, जितनी शांति से बैठे रहो इतनी शांति से रहना तो अच्छा नहीं, लगेगा। आप लोग ऐसे बताएंगे तो हम पूछेंगे थोड़ी ना। जिसको अभी 2-3 दिन में गिफ्ट नहीं मिला हो वो लोग हाथ उठाएं। हाँ आपको मिल गया ना? हाँ बताइए। हाँ चलिए। आज तो भैया ने कॉर्डलेस की व्यवस्था कर दी, एक बार थालियां बजाओ भैया। हाँ गजपंथा। गजपंथा बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली। अच्छा बताओ वो कौन सी जगह है जहां पर सबको कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है? चिटिंग नहीं कराना, सिर्फ हाथ उठाना। वो कौन सी जगह है जहां पर सबको कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है? अच्छा पेन मिला, बताओ। इतने कम हाथ उठ रहे हैं इसमें भी। एक बच्ची बीच में बता रहे, छोटी सी। हाँ बेटा आप है। हाँ खड़े हो जाओ जल्दी। बंदावी। गलत जवाब। आप स्विच चलो वाला बता। चलिए। नहीं माता जी, चौके में। ना भैया बता रहे हैं, इधर से भैया। भैया भैया को दो। बिल्कुल सही जवाब। आँख के नाम से, जिसमें आँख का नाम आता है वो कौन सा तीर्थ है? आँख का नाम आता है उस कौन सा तीर्थ है? सबसे पीछे एक लाल स्वेटर। हाँ सबसे पीछे आपसे चश्मा लगाए हैं आपने। वंदावी माता जी, नैनागिर। बिल्कुल सही। नंबर किया गया और कोई ने पूछा, आपने कह दिया नहीं किया, आपको कौन से पाप लगा? कौन सा पाप लगा? हाँ जी। झूठ बोलना। झूठ बोलना। बिल्कुल सही जवाब। तो 100 है और वापस आते हैं 101।
बता। हाँ बिल्कुल सही सही। कुछ हाथ तो उठ रहे हैं, जल्दी से पूछ लो माता जी, नहीं तो चीटिंग हो जाती है फिर इतनी देर हाँ में। ये माँ जी बताएंगे। आप सही नहीं, आपसे आ जाओ। आगे वाली हाँ दे दो बेटा जल्दी। बंदावी माता जी शादी। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। शादी में वो कौन सी जगह है जहाँ जाते तो हैं लेकिन एक कम आता है? अब तो सब बता रहे, आइडिया हो गया। क्या बात है। हाँ बताओ बेटा, हाँ बताओ दे दो। बंदावी माता जी, शमशान घाट। बिल्कुल सही। हाँ जी। बहुरूपिणी विद्या पाई, भक्ति ज्योत जलाई, ज्योत जलाई। हाथ की नस को खींच के किसने वीणा तार बजाई, नाम बताओ इनाम पाओ। कौन थे, किसने बजाई थी, कौन सी विद्या सिद्ध की थी, किन के मंदिर में की थी, सब बताना आपको, ठीक है। हाथ उठाओ। एक बच्ची बीच में हाथ उठा रही। हाँ बेटा आप ही बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ बंदावी माता जी, कर्ण इंद्रिय का प्रयोग। रावण। कौन सी विद्या सिद्ध की थी? कितनी बढ़िया हो तुम लोग, कितनी दया। चलो कोई और बताएगा, कोई और बताओ, कोई और बताओ। लेकिन आ जाए छोटी नहीं माता जी, मतलब शांतिनाथ भगवान के मंदिर में बहुरूपी विद्या से थी रावण। बिल्कुल सही जवाब। हाँ बस पूछो मुझे। आपको बताना है कि बैलगाड़ी का आविष्कार किसने किया है। जनरल नॉलेज, बैलगाड़ी का आविष्कार करता। अरे अशोक नगर करता वालों, भाई बताए। अरे इधर वाले भी तो उठा रहे थे, उसे तो आता ही है। इन लोग को आता। रुक चलो जाओ, रुक पूछो। जाओ। हाँ ये भाभी बता रही, बता। बंदावी माता जी, किसान ने। ना गलत जवाब। उनको तो पीछे वो हरी साड़ी वाली नहीं भाभी। भैया भैया लोग बोलो। अच्छा बंदावी माता जी, श्री आदिनाथ भगवान। हैं? आदिनाथ। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली बजाएं। आ जाइए। चलिए आदिनाथ। जो शुद्धि बोलकर बताएंगे तो इनाम मिलेगा। जल्दी से आ जाए। मन शुद्धि। अरे यहाँ के छोटे बच्चे भक्ताम्बर सुना देंगे आपको, आप शुद्धि की बात कर रहे हैं। जल्दी जल्दी आओ, आ जाओ बेटा। चलिए आप बता दो, वहीं से बता दो। बंदावी माता जी, वनसूटी, बसंतसूटी, गाय सूटी, ऐसे सूटी। बिल्कुल सही, आ जाए। चलिए छोटे बच्चे जो बता देंगे कि माता जी को क्या बोलते हैं और महाराज जी को क्या बोलते हैं, उन्हें नाम। कोई बात, वहां से नकल करा, लेकिन नकल में भी अकल होना चाहिए, वरना रामलीला में एक बार बोल रहे थे, बोल सामने देखकर बोल, और वो बोला सामने देखकर बोल, तो अकल में भी। चलिए छोटी सी बच्ची। हाँ महाराज जी को नमोस्तु, माता जी को बंदावी। बहुत बढ़िया। सुनाओ भक्ताम्बर का एक काव्य सुनाओ। वो भक्ताम्बर। बच्ची बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी, पूरे टाइम से मैंने देखा, इसीलिए भी मुझे देना। चलिए जो बच्चे, देखिए आपको भी से बता दूं, जो बच्चों को भी भक्ताम्बर, छोटे छोटे, इससे भी छोटे छोटे बच्चों को यहाँ बहुत कुछ आता है, तो एक दिन शाम की भक्ति में, परसों, हाँ परसों, ये बच्ची बहुत अच्छी भक्ति कर रही थी, इसलिए इसको विशेष 2 इनाम दिए जाते हैं। बहुत खतरनाक है वो।